अच्छा है ना। देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है लोगारिथमिक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लोगारिथमिक। और लोगारिथमिक जो है वो बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है जो IIT जी NDA और 11-12 का जो बेसिक मैथ होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, किया जाता है। और ख़ास तौर पे फिजिक्स में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको, है ना। इसलिए लॉ की प्रॉपर्टीज को जानना बहुत बेहद जरूरी है। हमारे कंसेप्ट के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गणित में हम लोग आज लोगारिथम के बारे में जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है इसका, है ना, कैसे यूज करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग के पास लोगारिथमिक है, इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एक्सपोनेंट के बारे में, यानी पावर पार्ट के बारे में। तो उसमें उसका जो है उसी का ये दूसरा रूप है। यदि हम लोग देखें कि log e x इज इक्वल टू y, क्या है log e x इज इक्वल टू y, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि e जो है हमारा क्या है, बेस है। e जो क्या है, e is the base and e is the base and x is your argument। x क्या है, is the argument। जिसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि log e x इज इक्वल टू y है। तो यहाँ हम लोग क्या बोले हैं कि e क्या है, हमारा बेस है और x क्या है, एक आर्गुमेंट है। यदि हम लोग इसी को और आगे डिफाइन करते हैं दिस इम्प्लाइज, तो यदि हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू e टू द पावर y। x इज इक्वल टू e टू द पावर y हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ तो हम लोग का ठीक था कि x e क्या था कि बेस है, यहाँ भी क्या है, e हमारा बेस है। तो e इज द बेस, e is the base and y is the exponent या फिर पावर। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे एक्सपोनेंट और पावर के बारे में कि वो क्या होता है। तो आज हम लोग उसी का दूसरा रूप क्या है, लोगारिथमिक, और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि log e x इज इक्वल टू y है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि e हमारा क्या है, बेस है और x क्या है, हमारा एक कोई आर्गुमेंट है। यदि इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखे हैं तो यहाँ क्या है, x तो हमारा आर्गुमेंट है और e क्या है, बेस है और यहाँ y क्या बन गया, एक्सपोनेंट यानी कि पावर बन गया। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग लॉ की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो लॉ का प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखते हैं हम लोग ये लॉ का प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम। देखिए इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि लोगारिथम का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी है log a हमारा। अब हम लोग क्या किए हैं कि बेस को a मान लिए हैं, बेस को क्या माने हैं, a मान लिए हैं, यानी कि log बेस a m into n इज इक्वल टू। अब देखिए ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है, क्या है कि log बेस में a है m into n इज इक्वल टू होता है कि log बेस a m प्लस log बेस a n। ये हमारा क्या होगा, पहला प्रॉपर्टीज हुआ। पहला प्रॉपर्टी क्या है, log a m into n। यदि ये बोल रहा है कि हम लोग का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, मल्टीपल में है और हम लोग log लगाए हैं a बेस के साथ, तो ये इसके बराबर होता है। तो यह क्या होता है कि आर्गुमेंट को अलग अलग करने के लिए हम लोग log लगाए हैं और बेस लगाए हैं, यानी कि हम लोग आर्गुमेंट को जब अलग करेंगे तो उसको प्लस दे करके अलग करेंगे।
तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, पहला कंसेप्ट। दूसरा में क्या है, दूसरा हमारा है log a m by n इज इक्वल टू, अब क्या है डिवाइडेड में, हमारा जो आर्गुमेंट है वो डिवाइडेड में है, तो ये हो जाएगा log a m माइनस log a n। अब देखिए मल्टीपल में था तो हम लोग का क्या हुआ कि प्लस में आया, और जब डिवाइडेड में है आर्गुमेंट तो हम लोग का क्या आया, दोनों माइनस में आया। तो ये हम लोग का दोनों प्रॉपर्टीज हो गया। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है कि log x टू द पावर y, लोग मान लेते हैं सॉरी log m टू द पावर n, m टू द पावर n हमारा बेस क्या है a, log a बेस a m टू द पावर n। तो ये जाकर क्या होता है कि जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है इनटू में, और log a m होता है। ये हमारा क्या था, थर्ड प्रॉपर्टीज था। देखिए अब हम लोग का तीसरा क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है log बेस हमारा a है और आर्गुमेंट m है, और m के पावर कुछ रहेगा, जैसे मान लीजिए अल्फा ले लेते हैं। अल्फा ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर रहेगा, और ये किसके बराबर होगा, तो जो पावर में रहता है आर्गुमेंट का जो पावर है वो सामने आ जाएगा, और log बेस a m, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि log a टू द पावर, यानी बेस के पावर हम लोग क्या लेंगे बीटा, बेस के पावर बीटा, और m, m क्या है हमारा आर्गुमेंट है, a log a क्या है बेस है, बीटा क्या है बेस का पावर है, और m क्या है आर्गुमेंट है। तो इसका यदि हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन बीटा log बेस a m, log 1 अपॉन बीटा log a log बेस a आर्गुमेंट m। तो ये हमारा चार प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग लास्ट पांचों प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। पांचों प्रॉपर्टीज जो है हम लोग का वो बेस पे काम करेगा। जैसे पांचों प्रॉपर्टी हम लोग का कि log b m, यानी हम लोग बेस को क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। यहाँ बेस को क्या किए हैं, बदल दिए। बेस हम लोग यहाँ b मान लिए हैं, तो इसका जो होगा फॉर्मूला वो हो जाएगा log बेस a m डिवाइडेड बाय log बेस a और b। log ये पांचों हम लोग का प्रॉपर्टीज क्या है कि log बेस हम चेंज किए, b आर्गुमेंट है m, n इज इक्वल टू क्या होगा log बेस a आर्गुमेंट है m डिवाइडेड बाय log बेस a और आर्गुमेंट क्या है b। तो ये हमारा पांच प्रॉपर्टीज है। यही पांचों प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला और दूसरा प्रॉपर्टीज पर, उस पर बात करेंगे कि उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए अब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल क्या है कि log बेस 6 आर्गुमेंट 9 प्लस log 6 आर्गुमेंट 4। तो ये हमारा क्या है कि प्लस वाला प्रॉपर्टीज है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है। तो जब प्लस में देता था तो इसका यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log 6 बेस और 9 इंटू 4। जैसे देखिए ये प्रॉपर्टीज जो है हम लोग का, तो कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ लगा हुआ है, तो देखिए log बेस a m इंटू n इज इक्वल टू log बेस a m प्लस log बेस a n। ये हम लोग पहला प्रॉपर्टीज पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी में क्या था कि जब m2 में आर्गुमेंट रहता था तो उसको हम लोग log के द्वारा इसको क्या किए, अलग अलग कर दिए। अब क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट से राइट में पूछ सकता है और राइट से लेफ्ट में पूछा जा सकता है। तो यह इसी के बेस पे देखिए यहाँ कि क्या है कि ये बेस सेम है दोनों में,
यहाँ भी बेस सेम है, दोनों में 6 है, आर्गुमेंट अलग अलग है, और इससे यदि हम लोग इधर आएंगे तो क्या है, दोनों इनटू में है। तो हम लोग क्या किए, इसको इनटू में कर दिए। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो log 6 9 4 जा 36 इज इक्वल टू log 6 और 36 है, यानी 36 का यदि हम लोग स्क्वायर निकालेंगे यानी पावर में लाएंगे तो क्या होगा, 6 के पावर 2 होगा। देखिए यहाँ से हमारा जो आर्गुमेंट के पावर है वो क्या होता है, सामने आ जाता है, और जब ये आर्गुमेंट और बेस जब सेम रहता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि log का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस रूप में हम लोग क्या देखेंगे कि आंसर कितना आया, 2 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि log 6 बेस 6 9 प्लस log बेस 6 4 का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। ये हम लोग का पहला एग्जांपल हो गया। अब यदि हम लोग दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है हम लोग का log बेस 4 x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब देखिए अब क्या है कि अब राइट LHS से RHS में जाना है, वही फॉर्मूला है सेम। यहाँ क्या है कि log बेस आर्गुमेंट क्या है 4, और बेस है 4 और आर्गुमेंट क्या है हमारा, ये है m और ये है n। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि log बेस 4 x प्लस 3 और प्लस log बेस 4 और 3, ये हमारा फॉर्मूला में लिख गया। अब यहाँ से देखिए कि अब कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ब्रेक क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। और जब ब्रेक नहीं होगा तो हम लोग यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। और यदि देखिए और एग्जांपल यदि हम लोग लेते हैं, तीसरा एग्जांपल कि log बेस 2 8 इंटू 6, यदि हम लोग नंबर में लेंगे, यहाँ हम लोग की क्या था, या x था और यहाँ 3 था। अब हम लोग क्या लेंगे, नंबर में 8 है और 16 है और बेस क्या है 2 है, तो इसका हो जाएगा कि log 2 बेस 2 8 प्लस log बेस 2 16, इस तरह का फॉर्मूला में हम लोग क्या किए, इसको तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो log 2 और 8 कैसे आता है, तो बेस से हम लोग मैच कराएंगे कि यदि बेस का एक्सपोनेंट या पावर यदि मैच कर जाए तो उसके फॉर्मेट में तोड़ देंगे। तो 8 का हो जाएगा 2 के पावर 3 और प्लस log 2 और 16 जो है वो 2 के पावर क्या होगा, 4 होगा। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, फिर से देखिए यहाँ बेस और आर्गुमेंट क्या है, सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ये पावर 3 और इसका आंसर हो जाएगा 4। यानी यदि दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 7 आता है। यानी कंप्लीट जो आंसर है हम लोग का कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 2 8 इंटू 16, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसको बेस को देख के और कौन से फॉर्मूला लगता है उसको देख करके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करेंगे